एक नया घर, एक नई शुरुआत। हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे एक नई शुरुआत की जरूरत होती है। राज एक आम आदमी था। उसकी जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया था। वो शहर में नया आया था। एक नई जगह, नए लोग और नए अवसर। उसे नौकरी मिल गई थी और अब वो एक नया जीवन शुरू करने वाला था। यह नौकरी उसके लिए एक सुनहरा अवसर थी। उसने शहर के बाहर एक पुराना मकान किराए पर लिया। यह मकान उसके बजट में था और उसे यह जगह पसंद आई। मकान बड़ा था, हवादार था, पर थोड़ा पुराना जरूर था। लेकिन राज को इसकी पुरानी दीवारों में एक अलग ही सुकून मिला। राज को यह मकान पसंद आ गया। उसे लगा कि यह जगह उसके लिए सही है। उसे लगा यहां वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकता है। उसने अपने भविष्य के सपनों को यहां साकार करने की ठानी। पहले दिन राज ने अपना सारा सामान घर में रखा। उसने हर चीज को अपने तरीके से सजाया। वो थका हुआ था, इसलिए जल्दी सो गया। नए घर में पहली रात थी और वह बहुत उत्साहित था। रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। राज ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन वह बेचैन था। क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या कुछ और? पहली मुलाकात, पहली झलक। यह वो पल था जब राज की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राज ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। फिर उसे कमरे के एक कोने में एक परछाई दिखाई दी। राज डर गया। उसकी आंखें चौधी हो गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। परछाई धीरे धीरे पास आई। राज ने अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन डर ने उसे जक देख लिया था। राज की सांसें तेज हो गईं। उसकी हर सांस में डर और घबराहट थी। फिर परछाई ने आवाज दी, डरो मत। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राज को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या कोई सपना। डर नहीं, दोस्ती का एहसास। राज ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कहा, मैं इस घर की आत्मा हूं। मेरा नाम अमित है। राज को यकीन नहीं हुआ। भूत? यहां? अमित ने बताया कि वो इसी घर में रहता था। उसकी मौत एक हादसे में हो गई थी। तब से वो इस घर को नहीं छोड़ पाया। अनदेखी मदद, अनोखी दोस्ती। राज को अमित पर तरस आया। उसने अमित से बात करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अमित अक्सर राज की मदद करता, कभी खाना बनाने में, कभी घर साफ करने में। राज को अमित का साथ अच्छा लगने लगा। उसे अब अमित से डर नहीं लगता था। जिंदगी का सच, दोस्ती का रंग। एक दिन राज की नौकरी चली गई। वो बहुत परेशान था। अमित ने उसे हिम्मत दी। उसने राज को एक नया काम खोजने में मदद की। राज को एहसास हुआ कि दोस्ती का कोई रंग, कोई रूप नहीं होता। अमित भले ही एक आत्मा था, पर वो राज का सच्चा दोस्त था। अलविदा नहीं, बस एक नया मोड़। यह एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। कुछ समय बाद अमित को शांति मिल गई। उसकी आत्मा को अब सुकून मिल चुका था और वह एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। वो अब इस दुनिया से मुक्त हो गया। उसकी आत्मा अब स्वतंत्र थी और वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था। राज अमित को बहुत याद करता था। हर दिन, हर पल उसकी यादें राज के दिल में बसी रहती थीं। पर उसे पता था कि अमित हमेशा उसके साथ रहेगा, उसके दिल में। उसकी यादें और उसकी बातें हमेशा राज के साथ रहेंगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती किसी भी रूप में आ सकती है। दोस्ती का बंधन कभी नहीं टूटता, चाहे हालात कैसे भी हों। हमें डर को दूर भगाकर प्यार और दोस्ती को गले लगाना चाहिए। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहना चाहिए।